आज हम जानेंगे बहुपद के बारे में, यानी कि पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, यानी कि एक बीजीय व्यंजक है। एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो घात है, यानी कि इंडेक्स, वो एक होल नंबर होना चाहिए, यानी कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ये एक एक्सप्रेशन है, बीजगणितीय व्यंजक है जिसमें 3 पद हैं। पहले पद में अगर हम देखें तो वेरिएबल एक्स है, चरराशि एक्स है और उसकी घात यानी इंडेक्स 2 है, जो कि एक होल नंबर होता है। होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इस प्रकार के होते हैं। वो -1 नहीं हो सकता, वो 1/2 नहीं हो सकता, वो 1.7 नहीं हो सकता। घात की मैं बात कर रही हूँ, वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इस तरीके से अगर हम ये सेकंड टर्म में देखें तो इसमें 2 वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल एक्स जिसकी इंडेक्स नहीं लिखी हुई है, इट मीन्स इट इज 1। वाई की इंडेक्स भी 1 है, जो कि एक होल नंबर है, एक पूर्ण संख्या। और तीसरे पद में भी एक पूर्ण संख्या। और इस प्रकार से ये बहुपद दिए गए हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि वेरिएबल्स की घात पूर्ण संख्या है। इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, और यहाँ पर ये 1 जो आ रहा है, इसमें अगर हम एक चर राशि अटैच करना चाहें, हम जानते हैं कि किसी भी चर राशि या संख्या की घात अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, जो इसमें कोई असर नहीं डालेगी। तो यहाँ पर इसकी घात 0, वो भी एक पूर्ण संख्या है। तो इसकी घात एक पूर्ण संख्या है इस वाले बीजीय व्यंजक में अगर हम देखें, यानी कि एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें जितनी भी चर राशियां हैं उनकी जो इंडेक्स है वो एक होल नंबर है, यानी कि एक पूर्ण संख्या है। तो ये सारे बहुपद हैं। जो बहुपद नहीं होंगे वो किस प्रकार के होंगे? लाइक दिस। इसमें क्या है कि √x, स्क्वायर रूट ऑफ x, यानी कि सेकेंड ऑर्डर का रूट है ये। और अगर मैं इसे घातांक के रूप में लिख दूं तो इसकी घात हो जाएगी 1/2, यानी इंडेक्स हो जाएगी 1/2। 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो चूंकि इस चर राशि की घात पूर्ण संख्या नहीं है तो ये एक बहुपद नहीं हो सकता। हालांकि जो सेकंड टर्म है उसमें जो वेरिएबल है उसकी जो घात है वो पूर्ण संख्या है, पर फर्स्ट टर्म में वेरिएबल की जो इंडेक्स है वो पूर्ण संख्या नहीं है। एंड दैट इज वाई, इस वजह से ये एक बहुपद नहीं है। उसी प्रकार से अगर हम इसको देखें तो ये 7/x² है। 7/x² को अगर मैं एक दूसरे रूप में लिखूं तो इस तरीके से लिखा जा सकता है 7x to the power -2 एंड +2x +3। तो आप देख सकते हैं कि इसमें फर्स्ट टर्म में वेरिएबल की जो घात है वो -2 है, और -2 एक पूर्ण संख्या नहीं होती, जबकि सेकंड टर्म में चर राशि यानी वेरिएबल की घात 1 है, जो कि एक पूर्ण संख्या है, परंतु फर्स्ट टर्म में नहीं है। इसलिए ये एक पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद नहीं है, क्योंकि हर एक पद में चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। एक पद भी ऐसा है, एक टर्म भी ऐसा है जिसमें कि चर राशि की घात अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो फिर वो पूरा एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, एक बहुपद नहीं होगा। इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं, x² + 1/x³। x² तो ठीक है, इसकी घात पूर्ण संख्या है, लेकिन अगर हम 1/x³ को एक दूसरे रूप में लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं x to the power -3। हम इसके डिनोमिनेटर को ऊपर ले आए तो इसकी जो इंडेक्स है उसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस था माइनस हो जाएगा। और नाउ वी कैन चेक द सेकेंड टर्म जिसकी की इंडेक्स -3 है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल यानी बहुपद नहीं है। तो बहुपद होने के लिए जो दिया गया एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है उसके हर एक टर्म में जो वेरिएबल है उसकी इंडेक्स एक होल नंबर होना आवश्यक है। अब हम जाने, हमने ये देखा कि ये हमारे पॉलिनोमियल्स हैं, ये नहीं हैं और ये हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं वो x है,
एक्स है, वाई है, दो वेरिएबल में है, ये भी दो वेरिएबल्स में है। लेकिन इस बहुपद को अगर आप देखें तो इसमें हर एक पद में जो वेरिएबल है वो एक्स है, और यहां पर भी हम एक्स टू द पावर 0 लिख सकते हैं। इसमें भी वेरिएबल, इस टर्म में भी एक्स है, इस टर्म में भी एक्स है, और इस टर्म में भी एक्स लिखा जा सकता है एक्स टू द पावर 0 के टर्म्स में, और इसमें भी एक्स है। तो ये एक वेरिएबल में बहुपद हैं, एक चर राशि वाले बहुपद कहलाते हैं। ये एक चर वाले, एक चर राशि में, एक चर राशि में बहुपद, और यही हमें पढ़ने हैं। तो माना हमारे पास एक चर राशि में बहुपद है, उसकी घात हमें पता करनी है कि पॉलिनोमियल जो होता है उसकी घात क्या होती है। उसके पद की घात तो हमें पता चल रही है कि इसमें 3 पद हैं, और इस पद की घात 6 है, इस पद की घात 4 है, इस पद की घात 0 है। लेकिन इस बहुपद की घात क्या है? बहुपद की घात होती है उसके सभी पदों में, हम चेक करें, चर राशि की जो अधिकतम घात है। इस पद में घात है 6, इस पद में है 4, इसमें है 0, तो सबसे अधिक इनमें कौन सी है? 6। तो यही इस बहुपद की घात होगी 6। ये 6 घात वाला बहुपद है, 6 है इसकी घात। दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ इंडेक्स 6। इस तरीके से अगर हम इस पॉलिनोमियल को देखें तो इसमें पहले पद में चर राशि की घात 2 है, इस चर राशि की घात 1 है, this is 2, this is 1 and this is 0, and the maximum of them, the greatest of them is 2। सबसे बड़ा नंबर इन सब में कौन सा है घातों में? 2 है। तो इस पॉलिनोमियल की घात 2 है, ये 2 घात वाला बहुपद है। और इस तरीके से इसमें अगर हम देखें तो यहाँ चर राशि की घात 1 है, इसमें चर राशि की घात 0 है, तो दोनों में बड़ी घात जो है वो 1 है सबसे बड़ी, तो ये 1 घात वाला बहुपद है। और इस तरीके से इसमें देखें तो ये घात 3 है, ये 0 है, कंपेयर करें तो अधिक घात ये है सबसे ज्यादा वेरिएबल की, तो ये 3 घात वाला बहुपद है। तो इस तरीके से हम इनको कैटेगराइज भी कर सकते हैं घात के बेसिस पे, कि अगर 1 घात वाला बहुपद है, जैसे इस बहुपद की घात 1 है, क्योंकि चर राशि की अधिकतम घात 1 है, तो ये कहलाता है रैखिक बहुपद, 1 घात वाला बहुपद, रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। 2 घात वाला बहुपद कहलाता है द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक। एंड 3 घात वाला बहुपद कहलाता है त्रिघात बहुपद, और उससे अधिक घात वाला बहुपद होता है तो हम उसकी घात के नाम से उसको जानते हैं, घात 6 वाला बहुपद। या इससे ज्यादा अगर घात होती है, एक और टर्म मैं इसमें लिख दूं तो ये हो जाता है घात 7 वाला बहुपद। तो 1 घात वाले बहुपद का एक स्पेसिफिक नाम है रैखिक, लीनियर, और 2 घात वाले का स्पेसिफिक नाम है द्विघात बहुपद, और 3 घात वाले बहुपद का नाम है त्रिघात बहुपद। अब अगर हम ये देख रहे हैं कि इस तरह के बीजीय व्यंजक हमारे बहुपद हैं जिनमें चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या है। अगर मैं इस तरह की कुछ टर्म्स ले लूं जो शुद्ध संख्या है, प्योर नंबर्स, जिनमें कोई चर राशि हमें दिखाई नहीं दे रही, तो इस तरह के प्योर नंबर्स को हम कहते हैं अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बिकॉज आई कैन राइट दिस एज दिस, 25 के साथ में एक वेरिएबल को अटैच कर सकती हूँ, गुणा कर सकती हूँ एक्स टू द पावर 0 के टर्म में, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 25 पंचा 25 ही रहेगा। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। इस प्रकार इसको भी 3/5 y टू द पावर 0 कोई भी चर राशि ली जा सकती है, x, y, z, a, b, c, इन एनी स्मॉल लेटर। हम कैपिटल लेटर में भी ले सकते हैं, पर स्मॉल लेटर में लेना ज्यादा उचित है। तो ये इस प्रकार से लिखा जा सकता है और ये इस प्रकार से लिखा जा सकता है। और हम देख रहे हैं कि ये जो प्योर नंबर्स हैं, इन सब में जो हमने चर राशि अटैच की है वो इस प्रकार से की है कि उसकी घात 0 है, तो ये 0 घात वाले बहुपद होते हैं, और ये कहलाते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। अब हम जाने कि 0 पॉलिनोमियल क्या है। ये तो 0 घात वाला पॉलिनोमियल है,
एक ऐसा पॉलिनोमियल, एक ऐसा बहुपद जिसकी घात 0 है, यानी अचर बहुपद है। लेकिन शून्य बहुपद क्या होगा? एक ऐसा अचर बहुपद जिसका मान ही 0 है, नंबर 0, संख्या 0, 0 1 2 3 4 दैट 0। इसको हम कहते हैं शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। और इसकी अगर हम घात की बात करें तो इसकी घात अनडिफाइंड है, हम नहीं जानते 0 टू द पावर 1 की वैल्यू क्या होगी, 0 टू द पावर 2 की वैल्यू क्या होगी। वी हैव नो आंसर। ये भी 0 ही है, ये भी 0 ही है, ये 0 इंटू 0, 0 टू द पावर 0 भी 0 ही है, सबकी वैल्यू 0 ही है। तो हम अगर 0 टू द पावर 3 है प्लस 0 टू द पावर 2 है प्लस 0 टू द पावर 1 है, तो हम इसकी घात क्या लें? क्योंकि हमें पता है कि 0 टू द पावर 1 की वैल्यू भी 0 है, 0 टू द पावर 2 की वैल्यू भी 0 है और 0 टू द पावर 3 की वैल्यू भी 0 है। इस प्रकार से हम 0 टू द पावर एनी नंबर ले लें, एनी होल नंबर ले लें, तो वो 0 ही रहेगा। तो वी कैन नॉट डिफाइन व्हाट कैन बी द इंडेक्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। तो इसकी जो घात होती है वो अनडिफाइंड होती है, अपरिभाषित होती है। तो हमने जाना कि बहुपद क्या है, उसकी घात क्या है, चर राशि की अधिकतम घात ही बहुपद की घात होती है। हमने जाना अचर बहुपद यानी प्योर संख्या अचर बहुपद होता है, और शून्य बहुपद यानी कि संख्या 0 अपने आप में जीरो पॉलिनोमियल होती है, जिसकी की घात अनडिफाइंड होती है। अब हम जाने कि गुणांक क्या होता है चर राशि का किसी बहुपद में। माना ये बहुपद है, इसमें अगर हमसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो गुणांक होता है वो अंक जो चर राशि से गुणा है, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है। अगर हमसे पूछा जाए एक्स का गुणांक क्या है, तो दैट इज 5। यहां पर हमसे पूछा जाए टी स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो यहाँ कोई अंक हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो दैट इज 1, क्योंकि 1 इंटू टी स्क्वायर विल बी टी स्क्वायर। अगर हमसे पूछा जाए टी का गुणांक क्या है, तो दैट इज -1, दिस इज -1। वाई क्यूब का गुणांक 1 है, और अगर y टू द पावर 0 का गुणांक हमसे पूछ दिया गया तो दैट इज -8, जो कि अपने आप में एक अचर पद है। अचर पद हमसे पूछा जाए क्या है, तो दैट इज इक्वल टू -8। तो ये गुणांक होते हैं वो अंक जो चर राशि से गुणा है। और कौन सी चर राशि हमसे पूछी जा रही है वो क्वेश्चन में डिफाइन होता है कि बताइए कि इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो यू कैन इजीली टेल दैट इट इज 2। कोफिशिएंट कहते हैं हम इंग्लिश में इसे। और अगर हम इसको नॉमिनेट करना चाहें पॉलिनोमियल को, तो नॉमिनेशन का तरीका होता है, उसके लिए हम किसी भी स्मॉल लेटर का यूज कर सकते हैं, ABCDEFG अप टू Z। तो सपोज मैंने इस पॉलिनोमियल का नाम दे दिया P, और ब्रैकेट के अंदर वो चर राशि लिख दी जिस चर राशि के पदों में ये पॉलिनोमियल है। ये इसमें चर राशि, इसमें जो पद हैं उनमें चर राशि x है। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। तो नाम देने का तरीका ये होता है, नामांकन करने का, नॉमिनेट करने का किसी पॉलिनोमियल को। उसी तरीके से मैं इसका कोई भी नाम दे सकती हूँ। सपोज मैंने दे दिया g, और ये किस चर राशि में है पॉलिनोमियल, t में, तो ये आ गया t। दिस इज अ पॉलिनोमियल g इन वेरिएबल t, और दिस इज अ पॉलिनोमियल q इन वेरिएबल y। तो दिस इज द वे वी कैन नॉमिनेट अ पॉलिनोमियल। एक बहुपद को हम नामांकित कर सकते हैं।